हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोगों का एक बार फिर से ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग अपनी क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, यानी संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति आज हम लोग अपनी लास्ट क्लास लेंगे। और अब तक हम लोग 159 क्वेश्चन और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम आपको समझा चुके हैं और वो सारी क्लासेज आपने देखी भी है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो भी हमारे इसमें व्यूअर्स नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी सारे लोग लाइक और कमेंट अवश्य करें, और साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो औरों तक शेयर करिए, क्योंकि जिनकी भी गणित प्रॉब्लम्स है उन तक आप पहुंचाइए ताकि वो सीखें। हम लोग बहुत ही धीमी गति से आपको एक एक चीज़ सिखा रहे हैं और आप ही खुद ब खुद वीडियो पे देख पा रहे होंगे। तो चलिए आज से काम को शुरू करते हैं। और आज आपके लिए फिर बेहतरीन कॉन्सेप्ट के सवाल लेकर के आया हूं जो हर कीमत पर आपके एग्जाम में आता ही आता है। उनमें से आज हम पहले 160 नंबर का प्रश्न लेके शुरू कर रहे हैं। तो आप अपनी कॉपी पर लिख देंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। आज हेडिंग लगाइए, फिर हम एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम और क्वेश्चन नंबर 160 नंबर पे लिखा है कि 1 क्यूब और प्लस लिखा गया 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस ऐसे लिखा गया डॉट डॉट प्लस 11 क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप लोग लिख लीजिए, वो आपके बहुत काम करेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे लिखते चलना मेरे साथ, प्रथम n विषम संख्याओं के क्यूब यानी घनों का योग बराबर, ये होगा आपका n स्क्वायर और ब्रैकेट में 2n स्क्वायर माइनस 1। आप एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पर एक बात बताऊँ कि जहाँ n आपके लिए जानना आवश्यक है कि जहाँ n बराबर होगा पदों की संख्या, आपका तुरंत आंसर आएगा। आपको पता है ना पदों की संख्या से मेरा मतलब क्या है, आपको गिनना कि 1 3 5 यानी ये कुल कितनी संख्याएं हो रही यहाँ तक। तो कुल कितनी संख्याएं होगी ये गिनने का आसान सा तरीका, जब हम आपको विषम संख्याओं का जोड़ सिखा रहे थे तो पिछली क्लास में हमने विषम संख्याओं का जोड़ सिखाया, विषम संख्याओं के वर्गों का, और अभी हम आपको विषम संख्याओं के घनों का योग सिखा रहे हैं। तो वहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि n बराबर आपके लिए पदों की संख्या, तो यानी आप कहोगे कि जो पदों की संख्या होगी यानी कुल कितनी संख्याएं हैं, सीधी बात ये। तो वहाँ पे हमने दिखाया था आपको n + 1/2, तात्पर्य कि कुल 11 संख्याएं हैं तो 11 1/2 तो 12/2 मतलब 6। तात्पर्य ये है कि 1 से लेके 11 तक कुल विषम संख्याओं की संख्या 6 हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट, अब आप लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़े मजे के साथ। बोलो कैसे? यहाँ पे आप लिखिएगा 6 का स्क्वायर ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 2 × 6 का स्क्वायर माइनस 1 होगा। आगे आपको पता है 6 का स्क्वायर 36 होगा मेरे भाई, और ये 6 का 36, 36 दूनी 72 हो जाएगा, माइनस 1 करिएगा। अब जब आप लोग इसे हल करिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 36 और गुणे 71, इसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 2556, मल्टीप्लाई कर लेंगे ना भाई, ये आपका आंसर होगा। चलिए हम सब लोग अब अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 161 यानी 161वां प्रश्न करेंगे, ठीक है। चलिए 161, अब 161 में देखिए कि क्या लिखा है आपके लिए, बस उसी क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना होगा। ये बहुत आसान, बस एक बार आप लोग फार्मूले तैयार रखिए, बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली ऐसे किसी भी क्वेश्चन में। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा था आपसे 161 में, तो 161 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो 1 का क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस डॉट डॉट है, और लास्ट नंबर हमारे पास लिख दिया गया 15 का क्यूब, ये बराबर क्या हो जाएगा?
अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो पहला इशू n बताओ। n का मतलब हमारे लिए क्या होगा, पदों की संख्या होगी। और जब आप पदों की संख्या निकालिएगा तो मेरे भाई बताओ लास्ट नंबर कितना है, 15। 15 में एक जोड़ो 16, 16 बटे 2 बराबर 8। इसका मतलब n का मान 8 आया। अब आप सीधे क्या करिए, 8 का स्क्वायर ब्रैकेट में 2 गुणे 8 का स्क्वायर माइनस 1, बोलिए होगा। और इसे आगे करिए तो 8 अट्ठे 64 गुणे ये कितना होगा 64, 64 दूना 128, 128 में से एक घटाइएगा 127 होगा। गुणा करना बेहद आसान है, आप 1 सेकेंड में गुणा कर लीजिएगा। आपके पास 8 128 यानी 8128 आपका एक करेक्ट आंसर होगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 162 यानी 162 हम अपने क्लास का करेंगे। और 162 को आप लोग स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर दीजिएगा। और यकीनन ये सवाल जब भी मिलेंगे और एक बार अगर आपने समझ लिया है तो प्रश्न देखते ही आपका आंसर आएगा कैसे। बस 1 सेकंड हमें मौका दीजिए, हम आपको तुरंत सिखाते हैं कि कैसे आएगा। 162वां प्रश्न अपनी क्लास का कहता है कि 17 की पावर 113 प्लस 12 की पावर 113 को किससे पूर्णतः विभाजित करेंगे, को किससे पूर्णतः विभाजित करेंगे, ये आपका प्रश्न है। अगर मैं इस प्रश्न के बारे में बात करता हूं तो आप लोगों को एक बात बताऊं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पाएंगे तो अब एक तरीका तो ये है कि ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे लिए विकल्प कंपलसरी होगा। तो विकल्प मैं आपके लिए, कोई बात नहीं, मैं सवाल सॉल्व कर देता हूं, विकल्प की आवश्यकता नहीं, प्रैक्टिस कराऊंगा तो दूंगा आपको। अब आप यहां पे देखें कि एक तरीका ये हो गया कि भाई हम इसका इसमें गुणा करें, इसका गुणा करके जोड़ करके किसी नंबर से डिवाइड करें। ये सब कुछ भी नहीं करिएगा। आपको मैं बताता हूं एकदम प्यारा सा तरीका। बस इतना बता देना कि अगर मैं आप सबसे ये कहता हूं कि इनकी घातें कैसी है, घात समझते हो ना, पावर, तो इनकी जो घातें हैं पावर, घातें कैसी हैं, समान। तो घातें समान और विषम यानी ऑड हैं, बोलिए हैं, तो विषम हैं। अब देखिए ना, मजा आ गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन पाना अगर उसकी पावर विषम और समान हो, ये देखो दोनों विशेषता इसमें पाई जा रही। 113 था ना आपका ये, तो इनकी घातें एक तो समान भी हो गई और ऑड नंबर भी है। तो सीधे अभी किससे विभाजित होंगे इसके लिए कुछ सोचना ही नहीं है, बस इसका ये आधार उठा लाओ, कितना है ये 17, और ये आधार जोड़ दो तो आपके पास 12 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 7 2 9 यानी 29। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो समझ गए ना कैसा सवाल पाना है, तो आपको क्या करना है, कितना आसान लग रहा होगा आपको कि कुछ नहीं करना है, दोनों आधारों को जोड़ दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसे होगा। और वो क्वेश्चन नंबर 163 होगा। याद रखना कि इस रूल का जब भी प्रयोग करिएगा तो इसकी जो शर्त हमने बताई है वह आपके ध्यान में रहनी चाहिए, कोई गलती मत कर दीजिएगा भाई। 163 लिखता है कि 7 की पावर 82 है और प्लस 3 की पावर 41 को किससे पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। अब मैं क्या जानूं किससे किया जा सकता है, जानना तो पड़ेगा। अभी मैं आपसे क्या कह रहा था, अभी मैं आपसे ये कह रहा था कि भाई दोनों की पावर समान होनी चाहिए और विषम होनी चाहिए। यहाँ देखिए पावर समान तो नहीं है, ये विषम जरूर है लेकिन वो तो सम है। तो ये काम अब हमारा होगा, हमें पहले इनकी पावर को सेम और ऑड बनाना पड़ेगा। तो देखो ना कि इसको तो नहीं लेकिन इसको मैं कर सकता हूँ। अब इसको अगर तोड़ लीजिएगा तो निश्चित तौर पे इसे लिख सकते हो 7 की पावर 2 की पावर 41, बोलो यस आर नो। 41 दूना 82 और प्लस ये 3 की पावर 41, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब ये क्या होगा, 7 सत्ते 49, तो 49 की पावर 41 हो गया, प्लस 3 की पावर 41 हो गया, और ये दोनों ही पावर कैसी हो गई, बोलो समान हो गई, और साथ ही साथ ये विषम भी हैं। तो आंसर देने के लिए मैंने क्या कहा है
ये दोनों नंबरों को आपस में जोड़ दो, आपका उत्तर आएगा। तो 49 में 3 जोड़ दीजिएगा तो बोलिए ना कितना आएगा, 52 आएगा, और यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 164। चलिए 164वें सवाल पर अब हमारी क्लास आगे बढ़ेगी और मैं ये देखूंगा कि 164 में आपको क्या करना होगा। तो तैयार हैं सब लोग? ठीक है। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जब नंबर आपको मैं पढ़ाऊंगा अलजेब्रा यानी बीजगणित, तो ऐसे सवाल भरे पड़े होंगे। एक सवाल यहाँ संख्या पद्धति के नाते आ गया तो मैंने लिख दिया ये 4 की पावर 91 है, प्लस 4 की पावर 92 लिखा गया, प्लस 4 की पावर 93, प्लस 4 पावर्ड बाई 94 किससे डिवाइड होगा। इसके लिए 4 ऑप्शन हमें दिए गए। पहला यहाँ लिखा 17 से, 13 से, 11 से या फिर 3 से। जब भी ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो हमें क्या करना होगा, आप देखिए कि ये बहुत मज़ा आएगा। आप थोड़ा अभी तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं, जब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे सारे कॉन्सेप्ट भी सीखे होंगे और ऐसे सवाल बहुत आसान है। फिलहाल अभी क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेना तो आता है ना सभी को। तो मेरे भाई कॉमन कितना लोगे, 4 की पावर 91। जब 4 की पावर 91 लोगे तो कॉमन का मतलब उस नंबर से सब में भाग दिया जाएगा। तो 4 की पावर 91 बटे 4 की पावर 91, 91 में से 91 कट जाएगा, अब आ जाएगा 1 की पावर 0। और किसी नंबर की पावर 0 हो तो हमने बताया कि उसका मान हमेशा 1 होता है। इस नाते ये वाला वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस। अब क्या करना कि सबका 4 बना रहेगा, बस आप सबकी पावर को घटाते चले जाना। तो ये 92 में से 91 घटाओ 1 आएगा, यानी 4 की पावर 1 मतलब 4। 93 में से 91 घटाओ तो 2 आ जाएगा, 4 की पावर 2। 94 में से अगर आप 91 घटाएं तो 3 आ जाएगा। अब आप मज़े में रहिए, ये बराबर आपके पास हो जाएगा 4 की पावर 91 गुणे, इसको कैलकुलेट करिए तो 1 प्लस 4 प्लस 4 चौक 16, और ये हमारे पास आएगा 64 के। हम इसे जोड़ देंगे तो 4 की पावर 91 गुणे, इसको जोड़ो तो 64 से 70 10 80, 80 5 85 हो गया। अब आपको बताऊं कि इसी 85 का फैक्टर करना है। अब ऐसा फैक्टर करना कि इसमें से कोई न कोई एक नंबर जरूर मिल जाए। तो आप देखिए ना कितना इजी हो गया। इसे मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 91 गुणे, बोलो आप कहते हैं लगे 85 झटके, तो उसी टाइप का ये होगा, बोलो 17 पचे 85। इसका मतलब ये है कि ये जो भी नंबर है वो 17 से भी कट जाएगा, 5 से भी पूरी तरीके से कट जाएगा। यही इसका रूल है। अब आपको क्या करना होगा, ये देखना होगा कि विकल्प में दोनों अंक अवेलेबल हैं या कोई एक है या कोई भी नहीं है। तो पता चला हमारा पहला ही ऑप्शन वेट कर रहा था 17, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये ना समझना कि 5 गलत है, वो भी है, विकल्प में नहीं दिया, इस नाते जो विकल्प में अवेलेबल है वो हमारा आंसर होगा, और ये 17 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर अब 165 लगेगा। देखते हैं कि 165 में आप सबको क्या करना है और कैसे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली नंबर सिस्टम अगर आपने एक अच्छी सी पकड़ बना ली है तो आप फिर समझिए कि मैथ की एक बहुत बड़ी समस्या आपकी सॉल्व हो जाती है। और इसी बात पर क्वेश्चन नंबर 165, 165 में क्या लिखा गया आपके सामने दिख रहा है कि 2 4 6, फिर यहाँ लिखा गया 8 10 12, फिर डॉट डॉट, हमें फाइंड करना है 20th टर्म। यानी अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 20वां पद क्या आएगा, ये मेरा प्रश्न है। मैं बताऊं कि फिर से आपको याद दिलाता हूं कि जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहां आपको पूरा डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ाऊंगा, यानी विभाज्यता का नियम, और ऐसे क्वेश्चन वहां पे आपके पास आएंगे। ठीक है, अभी तो आया है, अभी समझना है। अब देखो एक एक नंबर को लेकर के इसमें जोड़ने को नहीं कह रहा है, ये कह रहा है 20वां पद कौन सा होगा। अब 20वां पद ज्ञात करने के लिए इसके लिए फार्मूला यूज किया, tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे हर सवाल के लिए बहुत काम का फार्मूला है, आपने इसे पढ़ा होगा। यहां पे देखो ये क्या है, लास्ट टर्म यानी कुल पदों की संख्या 20 है,
ए का मतलब फर्स्ट टर्म यानी पहला पद होगा, तो यानी ए बराबर हमारे लिए फर्स्ट टर्म या पहला पद होगा। ऐसे ही देखो आपके पास n बराबर नंबर ऑफ टर्म्स यानी ये होगा पदों की संख्या, d बराबर पदों का डिफरेंस यानी अंतर होगा। फिर ऐसे सवाल हंसते हंसते हल होगा। अब ये पहला पद कितना आएगा यहाँ से बोलिए आप लोग, 2 आएगा। पदों की संख्या 20th टर्म है तो ये बराबर 20 आ गया। इनका अंतर देखो ना, अंतर का मतलब बड़े में से छोटा घटाना, तो 4 - 2 2 2 2 टोटल आप देखिए। अब वैसे भी सम संख्या है तो डिफरेंस सदैव कितने का होगा, 2 का। विषम होगी तो 2 का, प्राकृत होगी तो 1 का। ये तो क्लियर है। तो यहाँ पर आपका अंतर 2 आ गया। अब आपके लिए आसान है इस प्रश्न का आंसर दे देना, कहना इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर। पहला पद आपके पास 2 हो गया, तो पहला पद यहां लिखिएगा 2 और प्लस 20 माइनस 1 गुणे 2। इसे सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर आ गया। ये बराबर होगा 2 प्लस 20 माइनस 1 19, 19 दूना 38, 38 2 40, मस्त रहिए। यही आंसर है आपका, ठीक है। चलिए अब हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 166 166 नंबर का, 66 नहीं बोलना, 166, और देखता हूं कि 166 क्वेश्चन में हमारे फ्रेंड्स को क्या करना होगा। तो आप लोग जरा लगाइए सवाल को, तब तक मैं आपके लिए लिखता हूं और बताता भी हूं। तो 166 नंबर ये कहता है 3 5 7 9 और हमें फिर से पहुंचाया गया 20th टर्म क्या होगा। अब यहाँ देखो 20वां पद है, तो ये ना समझना कि हमारे पास यहाँ पे ये नंबर कैसे हैं भाई, विषम संख्या है। तो लपक के बोलिए, पहला पद 3, संख्याओं की संख्या बोलो 20, डिफरेंस बोलो 2, टेंशन फ्री रहो ना आप। तो इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर, और पहले पद की जगह पे 3 प्लस 20 माइनस 1 गुणे 2। आप सबको पता है कि 3 प्लस यहाँ से 19 दूनी 38 आ जाएगा, 38 में 3 ऐड कर दो 41, आंसर हो जाएगा। चले आगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन 167 देखो 167वां सवाल कैसे करना है हमें, तो लिखिए अपनी कॉपी पर और हमारे साथ आगे बढ़िए। 167 ये कहता है कि 2 प्लस, तो ये आएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट, और हमें फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है। इसमें सम किसका, 20th टर्म का। पूरा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर फ्लैश हो रहा है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन काम भर के यहाँ पे लिख देता हूँ। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, सम। सम समझते हो, योगफल, यानी इसका योगफल क्या आएगा। ऐसा क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तो पदों की संख्या ज़्यादा हो गई, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जरा इस फार्मूले को याद रखिएगा, चाहे जितने बड़े क्वेश्चन आएंगे और ये फार्मूला आपको हमेशा साथ देगा, तो ऐसे क्वेश्चन में इस रूल का ही प्रयोग करिएगा। सब बातें वही हैं। Sn पदों का योग है, n पदों की संख्या, a पहला पद, d दोनों का डिफरेंस। तो क्या लिखूं, सीधे मैं नंबर लिख देता हूं। बोलो ये से यहाँ से पहला पद कितना आएगा, 2। पूछता हूँ n बराबर, तो आप कितना बोलोगे, 20। मैं पूछूंगा डिफरेंस बता दो, तो आप लोग बोलोगे सम संख्या है तो 2। अब इसलिए इसका योगफल मुझे बताया जाए, Sn बराबर n/2, तो यानी n का मान है 20, 20/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू 2 है प्लस 20 - 1 इंटू 2। बोलिए होगा मेरे भाई, आगे बढ़ जाओ। तो ये बोलो 20 है तो 10 हो जाएगा, 10 यहाँ से ये पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 2 दूनी 4 प्लस 19 दूनी 38 हो जाएगा। अब आपको ये पता चला कि ये हमारे पास 10 होगा गुणे 38 और 4 कितना होता है, 42 हो जाएगा आपके पास। और अब बड़ा खूबसूरत सा नंबर 420 आ गया। ये बड़ा पॉपुलर नंबर है, क्यों है आप सब जानते होंगे। फिलहाल यहाँ आंसर तो 420 हो गया।
इस 420 के साथ क्वेश्चन नंबर 168। अब देखेंगे कि 168वें सवाल में क्या करना हम सबको भाई। तो चलिए तैयार होंगे आप सब लोग, और मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। 168 नंबर में लिखा गया सम हमें फिर से बताना है। तो यहाँ मैंने लिखा 3 + 6 + 9 और प्लस डॉट डॉट हमें फिर से जो फाइंड करना वो सम ऑफ 20th टर्म यानी 20 पदों का योगफल हमें निकालना होगा। अगर 20 पदों का योगफल निकालना है तो आपको क्या करना है, a बराबर 3 लिखना है, n बराबर 20। विषम है तो फिर से आपके पास अंतर यहाँ पे देखो, तो इस बार विषम तो है लेकिन यहाँ 3 6 9 लिखा हुआ है, तो समहल के अंतर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा भाई। आप इसे हल करिएगा तो ये आएगा आपका 20/2, यहाँ से 2 × 3 होगा और प्लस हमारे लिए हो जाएगा 20 - 1 × 3 के। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 10 ब्रैकेट में हो जाएगा 6 प्लस यहाँ से देखो हमारे पास 19 × 3 = 57 हो जाएगा और 57 × 6 = 63 होगा, यानी 630 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, चलिए इसे सॉल्व करते हुए हम लोग अपनी अगली क्लास पे चलेंगे, क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन 169 169 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया है और ये देखते हैं कि 169 जैसे सवालों में क्या करना होगा हमारे सूरवीरों को। तो मेरे सूरवीरों लग जाओ। 169 में लिखा है कि 3 से गुणा करके, भाई 3 का पहाड़ा तो सबको आता है, इसमें कोई शक हो ही नहीं सकती। तो 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो करें योग, रहे निरोग। योग के नीचे अंडरलाइन करिए और सवाल मेरे साथ समझिए। तो आप देखिए कि इन्होंने एक संख्या बताई 100, दूसरी 200। मेरी बात सुनोगे आप? करना क्या होगा, पहले इनके प्रश्न को समझिए। ये कह रहे हैं कि 100 और 200 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके प्राकृतिक यानी जो भी संख्याएं हैं उनको लेके आपस में जोड़ दीजिए, तो योगफल क्या आएगा ये हमको बता दीजिए। ठीक है, तो पहले तो हमको आपको ये पता चलना चाहिए कि मेरे भैया वो आखिर संख्याएं कितनी होगी, और ये जानने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले मैं 3 से इसमें भाग करूंगा, इसमें भाग करूंगा, इसके भागफल से इसके भागफल को घटा दूंगा, संख्याओं की संख्या मुझे मिल जाएगी। फिर जोड़ना कैसे है अभी बताता हूं। तो सबसे पहले यहाँ 3 ले लो, सबको पता है कि 33 बार जाएगा, ये 99 आएगा, यानी 1 बच गया, चलेगा। फिर यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, तो आप ही हमें बताएं कि हमारे पास 3 × 6 = 18 और ये फिर से 3 × 6 = 18, बोलो होगा या सार नो। तो यहाँ 2 शेष बच गया। 100 से 200 के बीच का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि किसी भी हालत में हम 100 के पहले और 200 के बाद का नंबर नहीं ले सकते। तो जो भी हमारा नंबर होगा 100 के बाद और 200 के पहले होगा। जब आप 3 का टेबल या पहाड़ा पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो भाई, 3 एकनम 3, 3 दूनी 3 त्रिके, 3 दहा में 3 गरहियम 3 बरहियम, यानी ये पहाड़ा चला गया 3 तैंतीसहियम। तो अगला क्या होगा 3 चौंतीसहियम 3 पैंतीसहियम, ऐसे चलता चला आएगा। तो संख्याएं कैसे निकलनी है वो देखिए आप लोग। ऐसे क्वेश्चन में 3 का पहाड़ा जब 33 बार पढ़ोगे तो 99 आया। 100 के बाद की संख्या चाहिए तो 33 के बाद अगला 34 आएगा, फिर 3 × 35 होगा, 3 × 36 होगा, ऐसे ही डाट डाट। अब कितना लिखा जाए फालतू में, लास्ट वाला लिख देना ऐसे ही 3 × 66। डियर स्टूडेंट, आपको याद है कि हमें सारी संख्याएं लिखनी हैं, सभी संख्याओं को जोड़ना है, तब वह मेरा आंसर होगा। आपको पता होगा कि करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, इतना समय नहीं मिलता परीक्षा में आपको। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने पढ़ा है कि प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने का रूल पिछली क्लास में पढ़ाया हूँ आपको, p + q × n/2, याद आया? उसी का प्रयोग कर लीजिएगा। इसलिए अभीष्ट योग बराबर p + q × n/2, और आप सदा सुखी रहिए, यही आपका आंसर होगा। कैसे? ऐसे।
P क्या था, कल हमने बताया था आपको, पहली संख्या। Q क्या था, अंतिम संख्या। N क्या था, संख्याओं की संख्या। मेरे भाई पहली संख्या तो ये होगी ना 34, तो 3 चौक 12, 3 त्रिक 9 1 10, 102 आ जाएगी। अच्छी बात है। लास्ट नंबर ये होगा तो 3 छक 18, 1 19, 198 हो गया ये हमारे पास। n बराबर इस वाले नंबर से इस वाले को माइनस कर दीजिएगा तो आपको संख्याओं की संख्या मिल जाएगी। इसका तात्पर्य समझे आप कि यहाँ से 34 से लेके 66 नंबर तक कुल 33 नंबर्स यानी 33 संख्याएं होंगी जो 3 से गुणा करके बनी हैं, अर्थात हम 3 से भाग दे रहे हैं तो हमें मिल जाती हैं वो। अब आप देखो मजे से उत्तर दे दो, बराबर यहाँ से 102 प्लस 198 और इनटू आप करेंगे 33 बटे आपका 2 आएगा, बराबर ये पता है आपका कितना हो जाएगा, 300 होगा। 300 गुणे 33 बटे 2, 2 15 30 आ जाएगा आपके पास। आप यहाँ से एक जीरो बढ़ाएं, 15 तियाँ 45 और 15 तियाँ 45, 4 4950 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए इसी बात पे आगे क्वेश्चन नंबर 170 अपनी क्लास का अब डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देर किस बात की, 170 आप देखिए सॉल्व करने की कोशिश करिए, अगर आंसर आ जाए तो हमें भी बताते रहिएगा, वरना प्रैक्टिस बैच में तो ज़बरदस्त तरीके से आप सब भाग लीजिए, आराम मत करिए। 170, अब 170 नंबर का ये जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वो ये कहता है दिया है, तो बड़ा अच्छा काम किया। क्या दिया भाई, हमें दिया है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट में कितना लिखा मेरे भाई 10 है और ये बराबर 55 यानी 55 है। तो हम लोगों को यहाँ बताना है 55 है तो 6 + 12 + 18 + 24 प्लस डॉट डॉट प्लस 60 बराबर क्या होगा, यही हम सबों का प्रश्न है। देखिए ऐसे जब भी प्रश्न आपको मिलेंगे तो आज आपको लग रहा होगा कि मेरे भाई क्या करना चाहिए, 6 कॉमन ले लो। तो देखो 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 और 6 दहा में 60 होगा। आगे बढ़ो 6 गुणे इनके होशियार चंद के बदले कितना लिखा जाए, तो आप कहोगे 55, क्यों, क्योंकि दिया है। तो यहाँ मैंने 55 लिख दिया है, गुणा करो तो 6 × 25 30, 3 33 यानी 330 होगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 171 होना चाहिए, आप जल्द से जल्दी से उतार लीजिए और मैं आपके लिए 171वां सवाल डिस्कस करता हूँ। अगर मैं 171 देखता हूं तो 171 में ये लिखा गया कि यदि 1 क्यूब और प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट और प्लस 10 का क्यूब बराबर है 3025 के, तो हम सबको ये बताना है कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस लास्ट नंबर हमारे पास है ये 20 का क्यूब अगर हम कर देंगे तो हमारा ये आंसर क्या आ जाएगा। अब आप ही बताइए कि जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पिछली वाली क्लास में मैंने ये सम संख्याओं के घनों का योगफल है इसको हल करना सिखाया हूँ, आप वही तरीका यहाँ लगाइए, कुछ अलग से परेशान मत होइए। 2 का क्यूब आप कॉमन लीजिएगा बड़े मजे के साथ, अंदर देखो बचेगा 1 प्लस, अब यहाँ से आपके पास ये कितना आएगा 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट और ये प्लस हो जाएगा 10 का क्यूब बराबर 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 और इसकी पूरी वैल्यू हमें लिख के दी गई है 3025, तो 3025 गुणा किया जाए तो 8 × 25 40 कैरी 4 होगा, 8 दूनी 16 और 16 4 क्या हो जाएगा 20 पूरा लिखा जाएगा, 8 त्रिक 24
आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 24,200। चलिए भाई, आज इस चैप्टर को हम लोग अंत करेंगे। तो इस चैप्टर का अंतिम सवाल, अब तक हमने इस चैप्टर में आपको 171, एक ज़्यादा होती सवालों की संख्या, एक ब्रॉड लेवल पर इस चैप्टर को कराया आपको 172, और ये अंतिम आपका होगा क्वेश्चन आज के लिए। लिखा है कि एक कक्षा के एक समूह की लड़कियों में 1250 संतरे बांटे जाते हैं। प्रत्येक लड़की को समूह की लड़कियों की संख्या के 2 गुने संतरे पर अंडरलाइन कर दीजिएगा। समूह में लड़कियों की संख्या क्या होगी? मैं बताऊं कि अगर मैं ये मान लेता हूं कि लड़कियों की संख्या x है, अगर लड़कियों की संख्या x है तो क्वेश्चन की शर्त के हिसाब से इन लड़कियों को दुगने संतरे यानी 2x मिलेंगे। लड़कियों की संख्या कितनी होगी ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। अब बताइए कि जितनी लड़कियां उसके 2 गुने संतरे बराबर कुल कितने संतरे, तो बोलो 1250 दिया है मेरे भाई। इसको यहां से कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा आपका 625। यक्स और गुणे यक्स, तो यक्स गुणे यक्स क्या होता है? यक्स स्क्वायर बराबर 625, इसलिए यक्स बराबर 625 का वर्गमूल कितना होगा? 25 होगा, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से एक बेहतरीन चैप्टर था जिसे हमने कई क्लास में ला करके आपके लिए कंप्लीट किया है। और एक बार फिर से कहूँगा कि नंबर सिस्टम का कोई ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आएगा जो हम लोगों ने अपनी सारी क्लासेस में पूरा ना किया हो। तो आप बेसिक्स के लेवल से लेकर के इसके अंतिम वीडियो तक 1, 2 बार 3 बार, जब तक आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो जाता, इसको बार बार चला के देखिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके बताइएगा। इसके बावजूद हर रविवार को मैं इसका जो प्रैक्टिस है, मॉडल पेपर है, वो सारी पूरी मैथ का, पूरी रीजनिंग का एक एक करके आपको कराते चल रहा हूँ, ताकि जैसे एग्जाम की डेट आए आप बिल्कुल तैयार रहें, आपके मन में कोई घबराहट ना हो। अभी समय है, अपनी हर कमजोरी पर अटैक कीजिए और अच्छे से मैथ रीजनिंग के साथ साथ जितने भी पार्ट्स चल रहे हैं अपनी संस्था से वो सारे आप देखिए, पढ़िए, और आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। आज मैं अपनी क्लास यहीं पे कंप्लीट करता हूं और आपसे मिलता हूं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक स्वस्थ और मस्त